जुम्मे की तैयारी, अलविदा जुम्मा है। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ा तो बहुत प्यारा जा रहा है। ये हमारी तो टेबल रेडी हो चुकी है और सबकी चाट भी रेडी है। चलिए गाइस, हमारा तो रोज़ा इफ्तार का टाइम हो चुका है। और हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, हो रहा है सहरी का टाइम। मम्मी ने सहरी रेडी कर ली है और आज काफ़ी शानदार चीज़ बनी हुई है। वाइट चिकन बना हुआ है और शामी कबाब भी है। तो वैसे तो हर दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बहुत बढ़िया होती है हमारी, पर आज कुछ खास है। और आज आपको पता ही है, आज जुम्मा है, बहुत ही प्यारा दिन है और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, अलविदा जुम्मा है। और रमज़ान हमारे बस अब जाने का टाइम हो चुका है। रमज़ान हमारे घर में मेहमान बनकर आते हैं और हमारे घर में रौनक बन जाती है, और इतनी रौनक रहती है हमारे घरों में, बस पूछो मत। मतलब हमारे घरों में नहीं, हमारे गांव में, हमारे शहर में, मतलब पूरी दुनिया में रौनक रहती है भाई, पूरे एक महीने। और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। और बस जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अलविदा जुम्मा है तो भाई ख़ास दिन है। और बड़ा मतलब मैं बता नहीं सकता कितना दुख हो रहा है कि रमज़ान जा रहे हैं और इस बार के रमज़ान मतलब पता भी नहीं चले। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ज़्यादातर सब मतलब इस रमज़ान को कुछ खास बनाया और सब ने हिम्मत करके पूरे रोज़े भी रखे। तो आज 27वां रोज़ा है। बस बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का भी कलाम पाक पूरा हो गया है, और मेरा खुद का जो मतलब मैं घर पे पढ़ता हूँ वो भी कलाम पाक मेरा पूरा हो गया है। तो अभी हम पापा को उठाते हैं जल्दी से, उसके बाद में सहरी करते हैं, फिर जो भी रहेगा आप देखेंगे। चलिए गाइस, हमारी तो सहरी हो चुकी है और अब हो रहा है हमारा नमाज का टाइम। तो जल्दी से तहज्जुद की नफलें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जाना है नमाज पढ़ने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो पापा तो निकल गए हैं नमाज पढ़ने जाने के लिए, पर हमें तहज्जुद पढ़नी है, तो तहज्जुद पढ़ के निकलते हैं। चलिए गाइस, हम तो नमाज पढ़कर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जा रहे हैं हम घर के अंदर। सुबह को जल्दी उठना है क्योंकि अलविदा जुमा है, तैयारी करनी है, प्रेस वगैरह करनी है, क्योंकि आज तो भाई हम कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं, वो भी वाइट। तो भाई अंदर चलते हैं, जल्दी से सोते हैं और जल्दी उठते हैं। फिर उसके बाद में सुबह में घर में बहुत सफाई रहने वाली है, और ईद की तो मैंने सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़्यादातर सब कुछ हो चुका है। बाकी की तैयारी अभी हमारी होती रहेगी, कुछ दिन बाकी हैं। और नेहापी सैटरडे नाइट आ जाएगी। आज जुमा है तो कल नेहापी रात में आ जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी की बातें सुबह करते हैं, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। हम तो उठ गए थे, उठने के बाद हमारी सफाई वगैरह पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने की अपने कपड़ों पे प्रेस कुर्ते पजामे पर। और भाई इतनी हवा चल रही है, पूरी धूल मट्टी उड़ रही है। अभी पूरी सफाई करी, वापस से वहीं के वहीं हो गया। और हमारे यहाँ तो देखिए पतझड़ स्टार्ट हो गई है। अभी सब ये उठाकर फेंके थे मैंने, अभी जब सफाई की थी तो सब उठा के यहाँ से फेंके, तो दोबारा वापस आ ये देखिए कितने गिर रहे हैं। देखो सारे पत्ते पीले पीले होने लगे हैं, इस तरह से देखिए किस तरह से गिर रहे हैं। अभी उठाकर फेंके फिर वापस आ गए। तो भाई अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है ये पूरा महीना अप्रैल का भी आधा महीना कम से कम ये पतझड़ रहने वाली है, तो पूरा दिमाग खराब रहने वाला है। भाई यहाँ सफाई करो यहाँ गंदा, यहाँ सफाई करो यहाँ गंदा। यार कोई बात नहीं भाई, पेड़ हैं तो पतझड़ भी होगी, सही बात है। और अगर ये पत्ते ऐसे होते तो क्या ही बात होती कि भाई चारों तरफ उड़ उड़ के जा रहे हैं, बाहर भी इतने पत्ते गिरे पड़े हैं। पर भाई अगर ये पैसे होते तो क्या ही बात होती। तो इस तरह से यहाँ पर ये पत्ते पड़े हैं और अपनी सफाई हो गई है। जुम्मे की तैयारी, अलविदा जुम्मा है। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। आप सभी अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ खुश रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। खैर इस रमज़ान में हमारा ये तीसरा व्लॉग है, दो ही व्लॉग हमारे आ पाए हैं, हम व्लॉग नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं। फिलहाल आप अपना शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें, वहाँ पर आपके प्यार की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर गेन होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, और फिर जब सब्सक्राइबर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे और जो भी ब्लॉग भी होंगे वो भी बनाएंगे। तो उस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्यार मिलता रहेगा, आपके पास मेरा ब्लॉग जाता रहेगा, वीडियो भी आती रहेगी। तो भाई सबसे ज़्यादा प्यार आप शॉर्ट वीडियो पर दें, और ब्लॉग पर तो अपना
प्यार देना ही है आपको। वैसे तो जुम्मा है आज और हमारी तैयारी लगभग सब हो चुकी है, बस नहाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद में नमाज पढ़ने के लिए जाना है क्योंकि नमाज का टाइम भी होने वाला है। और हम नमाज पढ़ेंगे अपनी ऊंचे पे बख्शी वाली मस्जिद में, फिर उसके बाद में आकर हमें अपने कुरान शरीफ के सजदे भी करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान शरीफ भी पूरा हो चुका है और अब तो मस्जिद में भी कलाम पाक पूरे होने लगे हैं, तरावी का मतलब पूरा होने लगा है। आज हमारे बाग वाली मस्जिद में भी पूरा है कल बख्शी वाली मस्जिद में पूरा था। तो मैं अपना तरावी का कलाम पाक पूरा करने के बाद बख्शी वाली मस्जिद में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और रात वहाँ पर भी पूरा हो गया और अब आज पूरा है हमारी बाग वाली मस्जिद में अबू बकर में। तो जल्दी से नहाते हैं फिर उसके बाद में चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रेडी हो चुका हूँ नमाज के लिए, आधा घंटा बाकी है नमाज में। तो मैं तो वजू करके सब कुछ रेडी हूँ और जाना है, बस नमाज पढ़नी है। तो रेडी हो चुके हैं और मम्मी तो हमारी नमाज पढ़ना स्टार्ट भी कर दी है क्योंकि मम्मी पता नहीं क्या क्या पढ़ने वाली है। तो मम्मी मुझे भी बोल रही थी कि आना नमाज पढ़ के और आप भी नहीं, मैं जो जो बोलूँगी वो पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा, उसके बाद में आके मैं अपने कुरान शरीफ के सजदे करूँगा। तो उसके बाद में जो मम्मी बोलेंगी वो पढ़ेंगे। तो नमाज के लिए रेडी हैं और बस निकलना है इंशाल्लाह, आधा घंटा बाकी है नमाज में। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और रोज़ा तो बहुत प्यारा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नमाज के बाद। ये देखिए गाइस हमारा कप्पू भी रेडी हो चुका है, ये ब्लैक शलवार कमीज। मैं भी सिलाऊंगा, मैं भी बकरा ईद पे सिलाऊंगा मैं भी, अभी तो मैंने व्हाइट सिलाया। ये देखो कबीर ब्लैक शलवार कमीज। तो हमारी मम्मी तो नमाज पढ़ रही है, मतलब अभी आसान तो हो गई है, नमाज भी पढ़ लेंगी और भी पता नहीं मम्मी माशाल्लाह क्या क्या पढ़ती हैं। तो बहुत मम्मी को टाइम लगने वाला है, वैसे भी जुम्मा है, अलविदा जुम्मा है। तो मम्मी तो नमाज पढ़ रही है और कबीर यहाँ देखिए मोबाइल में लगे हुए हैं भैया। कबीर रोजा है आपका भी है? रोजा नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है हम तो निकल चुके हैं नमाज के लिए, तो जा रहा हूँ रास्ते में, नमाज पढ़ के आने के बाद मिलते हैं। चले गए, हम तो आ चुके हैं नमाज पढ़ के अपने घर वापस और अभी हम कुरान शरीफ के सजदे करने वाले हैं। और कबीर देखिए यहाँ पर, कबीर तो अभी भी मोबाइल में लग रहा है। कबीर बेटा गंदी बात है, अभी मैं कुरान शरीफ के सजदे करने वाला हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर लेटूंगा। तुम्हें अब तुम भी सोना, ठीक है? 4 से 5 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठना, ओके? चलिए गाइस जल्दी से करते हैं, उसके बाद में फिर मम्मी जो पढ़ने के लिए बोलेंगे वो भी पढ़ेंगे। चलिए गाइस अभी हम तो उठ चुके थे और उठने के बाद हम गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़कर हम आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट से लेकर आएंगे हम जलेबी, क्योंकि हमारे कलम पाक पूरे हुए हैं, मम्मी के भी पूरे हुए हैं, मेरे भी पूरे हुए हैं। तो जाकर मैं लेकर आऊंगा जलेबी, मम्मी जलेबी देने के लिए बोल रही थी सबको। ये देखिए गाइस हमारी गर्मा गर्म जलेबी आ चुकी हैं और अब अम्मी यहाँ पर मोहल्ले में जहाँ जहाँ देनी है तो वहाँ पर देकर आ देंगे। ठीक है हम तो जलेबी बांट कर आ गए हैं सबके घर। रमजान में देखो कितना अच्छा लगता है कि इफ्तियारी बांट कर आओ सबके घर और जलेबी भी बांट कर आओ, तरह तरह सब, मतलब पता नहीं कौन कौन क्या क्या बांटता है। वैसे इफ्तियारी जलेबी तो भाई मतलब पूरे महीने बटती रहती है और अभी हम जलेबी बांट कर आ गए हैं सबके घर। कबीर भी मेरे साथ गया था। कबीर आप गए थे ना? देखो कबीर जलेबी खा रहे हैं, कबीर दिखाओ जलेबी खा रहे हो। तो कबीर जलेबी खा रहा है, कबीर अभी मेरे साथ गया था जलेबी बांटने के लिए, तो हम बांट कर आ गए, तो अब कबीर जलेबी खा रहा है। तो अभी हम अपनी तैयारी करते हैं फ्रूट चाट वगैरह की। तो सबसे पहले फ्रूट चाट कट करनी है क्योंकि मम्मी भी अपना पकौड़ी वगैरह बनाने में लगी हुई है। तो वेद भाई सब आ गए थे, तो वेद भाई भी हमारे 2 दिन से हमें पकौड़ी बनाकर खिला रहे हैं, तरह तरह की पकौड़ी बनाकर खिला रहे हैं भाई। और आज तो पता नहीं हालत डाउन लग रही है, लेटे हुए हैं वेद भाई, तो मम्मी किचन में लगी हुई है। तो अभी चलते हैं किचन में, अपनी फ्रूट चाट भी कट करते हैं और देखते हैं क्या तैयारी है। तो गाइस ये देखिए हमारी मम्मी की पकौड़ी की तैयारी चल रही है। तो पकौड़ी बन रही है आलू और प्याज और हरी मिर्च। तो मम्मी ज़्यादातर यही पकौड़ी बनाती है और यही हमें अच्छी लगती है क्योंकि आलतू फालतू खाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमें पसंद है तो वही खानी चाहिए। तो मम्मी यही बनाती है ज़्यादातर। कल ओवेद भाई ने तो बैंगन की पकौड़ी बनाई थी हैं, बैंगन की पकौड़ी, मिक्स पकौड़ी, मतलब ओवेद भाई जब से आया ना पकौड़ी एक से एक बनने के लिए मिल रही है, वो खाने के लिए मिल रही है। सॉरी हमारे तो टेबल रेडी हो चुकी है और सबकी चाट भी रेडी है। कभी आपका रोजा है? यार मच्छर कितने हो रहे हैं कभी तेरे पास, कह रहे देखे ब्लैक कपड़े पहन रखे ना तूने, इसलिए मच्छर हो रहे हैं। अवैध भाई की हालत डाउन है तो इसलिए अवैध भाई ने पकौड़ी नहीं बनाई, मम्मी ने बनाई। और मम्मी ने भाई पूरा अच्छे तरीके से साफ करके बनाई और अवैध भाई बनाते तो पूरा किचन फैला देते हैं। क्या कहना चाहोगे? कल इतने पकौड़ी बनाई, सारा किचन गंदा कर दिया। तो आज जलेबी भी है, चाट भी है, सब कुछ है और कबीर भी है। कबीर के पास मच्छर भी है। कबीर मच्छर खाओगे आप? बताओ मामा क्या क्या दुआ मांग रहे थे, तुम बताओ। पास निकल जाओ। मैं ये कह रहा था या अल्लाह कबीर को पास कर दे अच्छे नंबरों से। रकीब भी तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। रकीब एक दिन पास तो हुआ था। या अल्लाह कबीर को एनिमल नेम याद हो जाए, फ्रूट नेम याद हो जाए, वेजिटेबल नेम याद हो जाए।
टोट दूंगा पिट जाऊंगा। एक धाड़ का रोजा था वो भी तोड़ दिया तूने। रोजा इफ्तार का टाइम भी नहीं हुआ, अभी 2 मिनट बाकी रह गई। देखो कितना बदतमीज बच्चा है देखो क्या तो खा रहा रोजदार के सामने। अब गुना मिलेगा तुझे, गुना मिलेगा कबीर को। एक हाथ में तो लेता नहीं भैया अब तो गुना मिलेगा, तूने ऐसा करा क्यों? अब अल्लाह गुना देंगे। खा लिया भैया। इफ्तार की टेबल रेडी है पर रोजा का टाइम अभी होने में बाकी है। रोजा का टाइम हो चुका है, 38 हो रही है पर अभी तक सायरन नहीं बजाया। कबीर सायरन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे मच्छर? मच्छर ही मच्छर हो रहे तेरे पास। देखिए देखो कितने सारे मच्छर घूम रहे। ब्लैक 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 की वजह से आ रहे हैं। आपने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी है ना, पठानी सूट। क्या हो गया? हो गया अब तो 1 मिनट फालतू हो गई, मम्मा अभी भी नहीं हुआ। कबीर क्या हुआ? जरा सुन के आओ जल्दी से, जल्दी सुन के आओ। ब्लैक पे बच्चे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? पता नहीं भैया, उनको पता नहीं, ये दुश्मन लगता होगा, दुश्मनी है उनके ब्लैक कलर से, इसलिए। चलिए गाइस, हमारा तो रोजा इफ्तार का टाइम हो चुका है और नियत को सॉरी नियत करते हैं, सॉरी, रोजे की खोलने की दुआ पढ़ते हैं और जल्दी से रोजा इफ्तार करते हैं। कबीर हो गया है परेशान। कबीर लग रहा है नानी के पीछे। मेरा कुर्ता पजामा उतारो, शलवार कमीज। कबीर के पीछे अभी भी मच्छर नहीं छोड़ रहे। कबीर का पीछा और आदि को कितने सारे मच्छर घूम रहे। पीछे से देखो, मेरे पीछे भी है और आदि को कितने सारे मच्छर। वो कितने सारे मच्छर हो रहे हैं, तेरी वजह से हो रहे हैं। नानी कपड़े लेने गई, जल्दी जल्दी से तू फ्रूट चाट खा ले, जल्दी से ले, जल्दी। तो बाद में कर लिए, पहले खा ले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो नमाज हो चुकी है। रोजा इफ्तार करने के बाद हम चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़कर हम आ चुके हैं अपने घर वापस और मम्मी बना रही है चाय, तो चाय पियेंगे, नहीं तो भाई सिर में दर्द हो जाएगा। पूरे रमजान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर में दर्द नहीं हुआ है। एक शुरू के स्टार्टिंग के 1 या 2 रोजे में सिर में दर्द हुआ था भाई। चाय नहीं, मतलब चाय पी भी रही थी पर आदत नहीं थी। उस टाइम पे हमारे सिर में दर्द हुआ, पर उसके बाद में हमारे दर्द नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोजा कंप्लीट हो चुका है। अलविदा जुम्मा का रोजा कंप्लीट हो चुका है। दुआ यही है अल्लाह सबके घर में खैर करे, सबके बच्चे जो भी बाहर काम पर गए हों साथ खैरियत से अपने घर आए, वापस अपने फैमिली के साथ ईद मनाएं। अल्लाह सबके घरों में खैर बरकत दे, दस्तरखान पर ऐसे ही रौनक रखे हमेशा, जैसे रमजान में रहती है। हम तो यही दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसे ही खैर बरकत, ऐसे ही बरकत सबके घरों में, सबके दस्तरखान पे ऐसे ही बरकत रहे। अल्लाह हमारे घर में भी ऐसी बरकत रहे। तो दुआ यही है हमारी। तो फिलहाल हम चाय पियेंगे, उसके बाद में हमारा टाइम हो जाएगा तरावी का। तरावी हमें नहीं छोड़नी है, पूरे महीने की स्टार्ट की है तो पूरे महीने की ही पढ़ेंगे। नहीं तो भाई पहली बात तो तरावी पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो स्टार्टिंग से ना पढ़ें, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्या, दिक्कत ही दिक्कत है। पर भाई अगर नहीं पढ़ रहे तो स्टार्टिंग से ना पढ़े। अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो 10 दिन का, 20 दिन का, उसके बाद में फिर आप छोड़ रहे हो तो वो गलत है। आपको तरावी चांद देखकर आपने स्टार्ट की है तो चांद देखकर ही खत्म करनी चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे रूम में, चाय पियेंगे, उसके बाद में तरावी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से आज बख्शी वाली मस्जिद में। फिर उसके बाद में जो भी रहेगा आप देखेंगे। कबीर ने तो भाई अपने कपड़े चेंज कर लिए। कबीर के पीछे लग गए थे मच्छर। कबीर आपके पीछे मच्छर लग गए थे, अभी भी तो मच्छर गायब हो गए। देखो मच्छर गायब हो गए आपके पास से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे नहीं है। चलिए गाइस, अभी हम निकल चुके हैं तरावी पढ़ने जाने के लिए। अजान हो रही है तो निकलते हैं मस्जिद के लिए। तो गाइस हम तो आ चुके हैं नमाज पढ़ के अपने घर वापस। तरावी पढ़ने के बाद हम चले गए थे घूमने के लिए, शान और मैं, और उसके बाद में घूम घाम कर हम आए अपने घर और मेरा खाना पीना भी हो चुका है। तो मम्मी और पापा के लिए मैं बना रहा हूँ चाय। और कबीर देखिए हमारा, कबीर यहाँ पर बैठे हैं हमारे पास, मामा के साथ चाय बनाने के लिए आया। नानी नाना के लिए है ना कबीर, है ना? तो भाई हमारी चाय बन रही है, ये देखिए हमारी चाय रेडी हो रही है पापा और मम्मी के लिए, और मैं भी कई हाथ मैं भी पी लूंगा। चलिए जी गाइस चलते हैं अंदर, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। चलिए गाइस, ये था हमारा अलविदा जुम्मे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिलहाल मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।